ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज चर्चा करने वाला हूं सूर्य के गोचर के ऊपर जो अपनी उच्च राशि में आ रहा है, मेष राशि में। यह वर्ष में एक बार अपनी उच्च राशि में आता है। चूंकि सूर्य एक राशि में एक महीने तक रहता है तो पूरे वर्ष में यह 12 राशियों का भ्रमण करता है और मेष राशि में हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को यह प्रवेश कर जाता है। इस बार यह प्रवेश कर रहा है 13 अप्रैल 2016 को सायं 7:50 पर दिल्ली के समयानुसार मेष राशि में। सूर्य जो है वह आत्मा का कारक है, प्रशासनिक क्षमता देने का कारक है, जिसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है, कुशलता देता है, प्रबंधन की क्षमता देता है, नेतृत्व की क्षमता देता है, आत्मबल बढ़ाता है, पुरुषार्थ बढ़ाता है, ओजस्विता देता है, तेज देता है, प्रसिद्धि देता है। तो सूर्य अगर अच्छा हो, कहते हैं कि सूर्य एक अच्छा सूर्य अगर उच्च का सूर्य या सिंहस्थ सूर्य अपनी आपकी कुंडली में है तो वह 1000 दोष जो कुयोग बन रहे हों अगर आपकी कुंडली में तो उनका वह समन करता है अकेला सूर्य, क्योंकि ग्रहों का राजा है, सबसे प्रभावी सबसे प्रभावशाली जो है यह ग्रह है और ग्रहों का राजा माना जाता है। तो अगर एक अच्छा सूर्य 1000 दोषों का कुंडली में अकेला समन करने में सक्षम है, और अगर यही सूर्य खराब हो जाए, नीच का हो जाए, ग्रहण युक्त हो जाए, अच्छे भाव में ना बैठा हो, विशेष करके नीच का, किसी भी भाव में अगर नीच का होकर तुला राशि का गया हुआ सूर्य कुंडली के 1000 अगर अच्छे योग हैं, कुंडली में 1000 अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे राजयोग बन रहे हैं, लेकिन अगर एक नीच का सूर्य है तो वह सारे योगों का की हानि भी करता है, लगभग उनको बेकार कर देता है। क्योंकि आपके पास सब कुछ होगी, प्रसिद्धि नहीं होगी सूर्य के बगैर। सूर्य नहीं होगा तो आपको ओजस्विता, आपकी तेज, आपको ख्याति नहीं मिलेगी, सूर्य अच्छा नहीं होगा तो सूर्य बहुत अधिक प्रभाव देता है। दूसरा, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि राशिफल को अंतिम ना माना करें जब क्योंकि राशिफल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है, किस तरह का प्रभाव देगा, और जब अप्रैल में हो रहा है तो और क्या चीजें होंगी उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, फिर राशिफल पे आऊंगा। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि कुंडली में केवल ग्रह कहाँ बैठा है यह देख करके निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सूर्य का ही उदाहरण दूं, सूर्य मेष राशि में आ रहा है, मान लीजिए आपका जन्म के समय भी सूर्य मेष राशि में है और लग्न में, आपकी मेष राशि है, मेष लग्न है आपकी और सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, तो क्या वह बहुत अच्छा परिणाम देगा? नहीं, क्योंकि अगर केवल राशि ही सूर्य का निर्धारण कर देती या उसी के अनुसार अगर परिणाम निश्चित होने लगता तो फिर नक्षत्रों का क्या महत्व, नक्षत्र के चरणों का क्या महत्व और नक्षत्र के अंशों का क्या महत्व, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो कभी जब सूर्य पे ऊपर चर्चा करूंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना बता दूं कि सूर्य जब मेष राशि में होता है तो यह अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र के एक पद को भोगता है, अश्विनी और भरणी के पूरे चरणों को और कृतिका के प्रथम चरण को। अब देखिए, अगर आपका जन्म मेष लग्न आपकी है, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन वह अश्विनी नक्षत्र का है, तो आपका स्वभाव कैसा होगा? बहुत उग्रता लिए हुआ होगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी मंगल है, क्षमा करिएगा, अश्विनी नक्षत्र का मालिक जो है वह केतु है और जो राशि है वह मंगल की है। तो यहाँ जो युति बनती है वो मंगल, सूर्य और केतु की बनती है। आदमी बहुत अधिक एग्रेसिव माइंड का हो जाए, बहुत उग्र स्वभाव होता है, शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं करता ऐसा व्यक्ति, छोटी छोटी अपराध का भी वह बदला लेने को तत्पर हो जाता है, बहुत उग्र स्वभाव होगा। यही अगर भरणी नक्षत्र हो जाएगी तो थोड़ी दिमाग को ठंडा रखेगा, ओज तो रखेगा, प्रशासनिक क्षमता तो रखेगा, तेज रखेगा, पराक्रम रखेगा, लेकिन व्यक्ति थोड़ा ठंडे स्वभाव का हो जाता है, बुद्धि के बल पर काम लेता है और थोड़ा विलासी स्वभाव का हो जाएगा, अय्यासी सर पे चढ़ जाएगी। तो ये प्रभाव होता है। अगर यही कृतिका नक्षत्र का हो तो कृतिका सूर्य की अपनी नक्षत्र है, इसके प्रथम चरण में अगर हो तो सर्वोत्तम फल सूर्य देता है। ऐसा व्यक्ति पालक होता है अपने देश का, अपने समाज का, और न्यायप्रिय होता है। निर्णय तो वो भी लेगा, एग्रेसिव वो भी होगा, प्रशासनिक क्षमता उसके अंदर भी होगी, लेकिन उसके अंदर जो गुण होगा, वह जो निर्णय व्यक्ति लेता है वह न्याय के साथ निर्णय लेता है, क्रोध में आकर सारे निर्णय नहीं लेता अश्विनी नक्षत्र के जातकों की तरह। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो समझना चाहिए और केवल राशिफल से निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। आज थोड़ा सा सूर्य की बात हो रही थी, मेष राशि में सूर्य उच्च का हो रहा है, बहुत सी जगहों पर जहां सूर्य पर आधारित वर्ष प्रारंभ होता है उस दिन उन जगहों पर, जैसे उड़ीसा है,
साउथ के बहुत से क्षेत्र हैं, वहां पर नए वर्ष का प्रारंभ माना जाता है उस दिन। सूर्य की यह संक्रांति बहुत शुभ मानी जाती है। सिंहस्थ जो महाकुंभ लग रहा है, क्योंकि बृहस्पति इस समय सिंह राशि में है, तो जो सिंहस्थ का महाकुंभ है उसका पहला स्नान इस दिन है। इस दिन दान पुण्य करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और चूंकि यह सूर्य संक्रांति सायंकाल हो रही है, सूर्यास्त के बाद हो रही है, इसलिए जो दान पुण्य और स्नान का जो समय होगा वो मध्याह्न काल के बाद होगा, यानी सायंकाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यह था सूर्य के मेष राशि के में प्रवेश करने के ऊपर सामान्य जानकारी। अब मैं चर्चा करूंगा कि क्या पड़ेगा इसका आपके राशियों पर प्रभाव। सूर्य मेष लग्न के जातकों के लिए पुनः बता दूं कि मेरा जो राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है और उसी के अनुसार आप देखा करें। और सामान्य आधार पर, मेरा ही नहीं दुनिया के सभी ज्योतिषियों का जो राशिफल होता है वह सामान्य आधार पर होता है। विशेष परिस्थिति में आपको अपनी कुंडली की जांच करा लेनी चाहिए। देखते हैं क्या करेगा प्रभाव यह मेष लग्न के जातकों के लिए। उच्च का यहाँ पर होगा आपके लिए, अतः प्रभाव प्रताप में खूब वृद्धि करेगा, सामाजिक उत्थान देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ यह कठिनाई उत्पन्न करेगा। सर दर्द से बहुत परेशानी होती है, हेडेक की प्रॉब्लम इस महीने आपके लिए बढ़ा देगा यह सूर्य। और यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वह भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी इस समय। तो थोड़ा आपको अपने आंखों का, सर का और एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खान पान में आपको ध्यान देना चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समरसता लेकर के आपको आना चाहिए। यह सूर्य, जैसा मैंने कहा कि प्रारंभ में जब तक अश्विनी में रहेगा, यह कुछ अधिक उत्तेजना भी दे सकता है, एग्रेसिव दे सकता है, वाद विवाद को उत्पन्न करा सकता है, लोगों से झगड़ा फसाद भी इस समय हो सकता है। फिर भी आपके पराक्रम, तेज, प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। यह एक प्रकार का बहुत अच्छा रविकृत राजयोग उत्पन्न करेगा और आपके लिए यह अच्छा होगा। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो लगभग वो कुंडली के किसी भी भाग में हो कुछ न कुछ अच्छा परिणाम जरूर देता है। और मेष लग्न के वालों के लिए तो सूर्य कारक है, पंचम भाव का स्वामी है, तो ज्ञान बहुत अच्छा देगा, निर्णय की क्षमता बहुत अद्भुत देगा इस समय, वाक्पटुता बहुत अच्छी देगा इस समय। अगर आप इंटरव्यू या साक्षात्कार देंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर स्वास्थ्य को थोड़ा सा 10-15% अगर स्वास्थ्य के मामले में मैं कह दूं, और उतना ही 10 से 20% जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर अगर मैं नकारात्मक मानूं, तो बाकी मामलों में बहुत अच्छा परिणाम यह सूर्य आपको देने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए। वृषभ लग्न के जातक के लिए सूर्य जो है वह द्वादश भाव में उच्च का हो रहा है। इसके कारण आपके भौतिक सुखों में यह बहुत अधिक वृद्धि कराएगा। भौतिक सुखों के लिए धन खर्च भी आप खूब इस समय करेंगे अपने लग्जरी के ऊपर। एक सलाह आपको देना चाहूंगा कि इस समय जो आपकी प्रवृत्ति होगी वह दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की होगी। दूसरे के वाद विवाद में, दूसरे के झगड़ों में आप अपने आप को उद्वेलित करके उसमें डाल लेंगे और वह आपको परेशानी उत्पन्न करने वाली हो जाएगी, उससे आपको हानि होगी। तो आपको चाहिए कि ये दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आप बचें, दूसरे के मामलों में आप ना पड़ें। घर पर आप जब रहेंगे, जब तक मेष लग्न में रहेगा, मेष राशि में रहेगा सूर्य, घर पर आप रहेंगे तो आपके अंदर उत्तेजना अधिक होगी, घर में एग्रेशन रहेगा और अपने परिवार के लोगों को डांट डपट के जो है आप काम निकालने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव माइंड रहेगा, एक आदेशात्मक जो है वह स्वभाव इस समय उत्पन्न होगा आपका, जिसके कारण परिवार में थोड़ा सा जो है तनाव रहेगा। और आप घर के बाहर खुशहाल रहेंगे, घर में थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे। इस तरह का प्रभाव को सूर्य आपके ऊपर डालेगा। एक चीज और अच्छा है कि इस समय निर्भीक रहेंगे, आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और बड़े फैसले लेने से आप नहीं चूकेंगे। तो थोड़ा गर्म और थोड़ा नरम तरह का प्रभाव यह सूर्य आपको देने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। आपके लिए एकादश भाव में उच्च का हो रहा है। एकादश भाव में उच्च का होने से प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, बहुत अच्छा राजयोग प्रदान करता है एकादश भाव में। और इस समय निर्णय क्षमता बहुत अद्भुत हो जाएगी, बड़ी अद्भुत निर्णय शक्ति आपकी रहेगी और बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, ख्याति में। आपके किए हुए कामों को लोग सराहेंगे, उसको उसकी वैल्यू होगी। कई बार होता है कि आदमी काम बहुत अच्छा भी काम करता है तब भी उसको ख्याति नहीं मिलती, उसको प्रसिद्धि नहीं। लेकिन इस समय आप कोई छोटा भी काम करेंगे तो उसमें आपको ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। जो लोग परमानेंट नौकरी चाहते थे, कोई अस्थायी नौकरी चाहते थे, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं थी, उनके लिए यह जो है स्थायित्वता देने वाला होगा, स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। एक चीज का ध्यान रखें मेरे या किसी भी राशि फल में, कि ग्रहों का राशि का प्रभाव तभी अधिक होता है जब उसकी दशा या अंतर दशा चल रही हो, अन्यथा इसका प्रभाव बहुत कम होता है। तो अगर सूर्य की दशा अंतर दशा इस समय चल रही हो आपकी, तो आपके जीवन में, आपके कैरियर में स्टेबिलिटी इस समय उत्पन्न करेगा। यह दूसरा देख रहा हूं कि इस समय मित्रों का खूब सहयोग आपको मिलेगा और दूसरे लोगों की खूब मदद करेंगे इस समय आप। तो कुल मिलाकर देख रहा हूं
कि जो है वह कुल आपके लिए यह बेहतर ही, जो लोग व्यापार करने वाले हैं उनको बहुत लाभ ये कराएगा, खूब खूब धन की प्राप्ति होगी। और एक आपके लिए सलाह यह है कि आप इस समय थोड़े अहंकार से बचें, क्योंकि उच्च का सूर्य, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह एक अद्भुत युति बनती है सूर्य मंगल और कुछ समय तक केतु के साथ। तो यह सूर्य मंगल की युति अपने आप थोड़ी सी एग्रेशन को, एक तो मंगल और सूर्य दोनों ही आत्मबल के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, तो जब यह उच्च का होता है तो बहुत अधिक प्रभाव देता है। तो यह इस समय आपको, और आपका यह सूर्य मिथुन लग्न वालों के लिए पराक्रम का स्वामी है। पराक्रम का स्वामी जब उच्च पर होता है तो बड़ा एग्रेशन बच जाता है, अपने आगे आदमी किसी को समझता नहीं है, तो वो चीज़ उत्पन्न होगी। तो थोड़ा मैं तो सलाह दूंगा कि आप, भगवान खूब ख्याति दे रहा है, अच्छा समय दे रहा है, तो आप थोड़ा स्थिर भाव में रहें। कर्क लग्न के जातकों के लिए 10वें भाव में उच्च का सूर्य होगा, इससे अच्छा राजयोग नहीं हो सकता, क्योंकि 10वें भाव का कारक होकर के सूर्य, 10वें भाव राज्य और पिता का कारक होकर के उसी स्थान पर जब उच्च का होता है तो जबरदस्त राजयोग प्रदान करता है। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग सरकारी विभाग से किसी प्रकार का, राज्य या सत्ता से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, कर्क लग्न के जातक, उनको बड़ी ख्याति मिलेगी और बड़ा पावर में आएंगे। कहीं कोई प्रमोशन वगैरह का इस समय बात चल रही थी तो उसमें सफलता आपको मिलेगी, और प्रमोशन होगा तो अच्छी जगह पर होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भी खूब सफलता इस समय मिलेगी। कुछ लोगों को स्थायी संपत्ति का योग बनेगा, यानी अगर कहीं आप भूमि भवन वाहन की खरीद में थे या कहीं कोई विवाद चल रहा था और निर्णय आपके पक्ष में आएंगे, स्थायी संपत्ति बनने का भी बहुत प्रबल योग हो रहा है। एक चीज बस खाली कहना चाहूंगा कि यदि बृहस्पति की दशा चल रही, अंतरदशा हो या दशा हो, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह इस समय मारक की तरह काम करेगा, मार्केज की भूमिका निभा देगा। तो स्वास्थ्य के मामले में खाली ठीक है, नहीं है। अब बात करता हूं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न का जो है स्वामी सूर्य है, 9वें भाव में उच्च का हो रहा है, तो यह पद्म सिंहासन योग और रविकृत राजयोग उत्पन्न करेगा। इस सूर्य इससे अधिक सहयोगी नहीं हो सकता आपके लिए किसी भी, माने सूर्य की यह जो जिसको कहेंगे कि हाईएस्ट पोजीशन है, उच्चतम अवस्था है सूर्य की, यह यहाँ पर सूर्य आपके लिए आ रहा है। जबरदस्त भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको। कोई अत्यंत ही प्रतिकूल ग्रह की दशा ना चल रही हो, कोई अनुकूल ग्रह हो, या जैसे अगर सूर्य ही हो तब तो कहना ही क्या, तो इस समय बहुत, या कुंडली में परमानेंट सूर्य खराब ना हो, तो यह समय बहुत अनुकूलता देगा। हर प्रकार के लाभ, ऐश्वर्य, ख्याति, भाग्य में सफलता, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता, और पदोन्नति का अवसर बनाएगा। अच्छी जगह, जो लोग नौकरी के लिए प्रयास करें उनको नौकरी मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगा, इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां सफलता का योग मिलेगा, तो बड़ा पॉजिटिव है यह सूर्य। एक चीज और, यहाँ पर सूर्य आपको अहंकार उतना नहीं देगा, बल्कि दूसरों के लिए मदद करने की भावना उत्पन्न करेगा। आप दूसरों के लिए बहुत मदद करेंगे और इसमें उलझेंगे नहीं वृषभ लग्न वालों की तरह से। आप दूसरों की मदद करेंगे, उससे आपको ख्याति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी और आपको लाभ होगा। तो यह सूर्य हर मामले में अच्छा है। एक ड्रॉबैक यहाँ का सूर्य, देखिए कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा क्यों न हो, कुछ न कुछ वह खराब परिणाम जरूर देता है, और यहाँ का सूर्य आपको विलासिता की ओर जो है वह प्रेरित करेगा, भोग विलास की ओर रुचि बनाएगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत जो है अगर जीवन में सुख है तो उसका आनंद भी लेना चाहिए, लेकिन वह अति ना हो, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति ना हो, अति होना हानि करेगा। तो बहुत अधिक विलासिता से थोड़ा इस समय बचिएगा, क्योंकि हर चीज़ अच्छी होगी तो बहुत सुकून में जब आदमी होता है तो अक्सर मैं देखता हूँ कि सुख का जो समय होता है वह धर्म की हानि कराता है, और धर्म की वृद्धि के लिए दुख अनिवार्य अच्छा है। तो सुख की अधिकता इस समय होगी। सलाह होगी कि आप इस समय धर्म के साथ भी थोड़ा जुड़े रहें और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज व्यसन या विलासिता में ना करें। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा, क्योंकि वैसे तो यह विपरीत राजयोग बनाएगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है और अष्टम में आ रहा है, लेकिन अष्टमस्थ सूर्य किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। रोग का कारक हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी समस्या देगा, आंखों में समस्या दे सकता है, पेट संबंधी समस्या कुछ दे सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है यह क्रिएट करेगा। बहुत सहयोगी नहीं है यह सूर्य, व्यर्थ के अचानक अकारण धन खर्च कराएगा, क्योंकि उच्च का हो रहा है तो बहुत प्रभावशाली रहेगा, तो अचानक धन खर्च भी कराएगा। शरीर में कुछ न कुछ कष्ट होने की संभावना इस समय बनेगी। तो यदि खराब ग्रहों की दशा चल रही है तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, नहीं भी चल रही होगी तो भी थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी ये सूर्य बढ़ा सकता है आपके लिए। दूसरा है कि एक चीज और होगी कि आप अपनी क्षमता से अधिक दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति बनेगी। तो मदद करना तो अच्छा है, लेकिन आप अपनी एनालिसिस करके मदद करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। जीवन में एक प्रयास करना चाहिए संतुलित रहने, जो जितना अधिक संतुलित रहेगा वही सफलता की ओर बढ़ेगा।
तो आप दूसरों की मदद तो करें, लेकिन दूसरों की मदद करते समय आप अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन कर लें। क्षमता से बढ़कर आप जब मदद करेंगे तो आप उसकी वजह से किसी न किसी हानि और किसी न किसी परेशानी में पड़ जाएंगे। आंखों को का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आंखों से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न इस समय हो सकती है। बात करते हैं अब आगे तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के जातकों के लिए सूर्य जो है आयस है, आय का स्वामी है, और यह सप्तम भाव में उच्च का हो रहा है, अर्थात कार्य व्यापार और साझेदारी में बहुत लाभ मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ कोई अगर उन जीवन साथी का ग्रह भी का लग्न अगर किसी कड़े ग्रह के प्रभाव में, मंगल या केतु के प्रभाव में, सूर्य या शनि के प्रभाव में है, तब तो कुछ वाद विवाद कुछ स्थिति उत्पन्न कराएगा आपके साथ। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद है, फिर भी काम में लाभ मिलेगा। तो धन के मामले में लाभ मिलेगा, व्यक्तिगत संबंधों के मामले में थोड़ा सा यह परेशानी उत्पन्न कर सकता है। ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है आपको, तो अगर वहां से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं या कुछ आप सोच रहे हैं तो वहां से आपको लाभ इस समय मिल सकता है। मान प्रतिष्ठा में यह बहुत अधिक वृद्धि करेगा, तो आपको सामाजिक जो है वह ख्याति मिलेगी, लोगों के बीच में सहयोग मिलेगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? सप्तम भाव में उच्च का सूर्य काम इच्छा, सेक्स के प्रति रुझान बहुत अधिक बढ़ा देता है, तो इतना इनहेंस कर दिया है कि मतलब जल्दी आपकी इच्छा ही पूर्ति नहीं होगी, तो यह कई बार परेशानी उत्पन्न करने वाली है। अगर कुंडली में भी इस तरह की स्थिति है, कुंडली में भी उच्च का सूर्य सप्तम में बैठा हुआ है या मंगल शुक्र की युति है, तो बहुत अधिक यह प्रॉब्लम इंक्रीज करेगा। और शुक्र राहु की युति हुई तब तो माने मानसिक बीमारी के स्तर तक ले जाएगा। तो थोड़ा सा इस मामले में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इसके लिए यह ठीक नहीं है। स्वार्थपरता थोड़ी बढ़ जाएगी इस समय आपकी, तो बहुत अधिक स्वार्थ की भावना ना हो, केवल मेरा भला हो, इस भाव से भी आपको निकलना होगा, क्योंकि यहाँ सप्तम में उच्च का सूर्य व्यक्ति को थोड़ा स्वार्थी बनाता है। अपने काम की जल्दी हो जाती है, मेरा काम पहले हो, बाकी किसी का हो चाहे मत हो। तो थोड़ा सा अगर इसको आप ठीक रखेंगे तो आप अपने मित्रों के बीच में, अपने सहयोगियों के बीच में, अपने करीबियों के बीच में आपकी ख्याति और अच्छी बढ़ेगी, अन्यथा थोड़ा वहां से आपको परेशानी उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए 10वें सूर्य छठे भाव में उच्च का होगा। छठे 8वें सूर्य किसी भी भाव में हो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है, तो छठे में सूर्य का आना वाद विवाद को बहुत बढ़ाएगा, कारण शत्रु उत्पन्न होंगे और निश्चित कोई न कोई कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा किसी न किसी से होने का संभावना बनेगा, बिना कारण हो सकता है, बिना कारण शत्रु उत्पन्न होंगे। जो आपके उच्च अधिकारी हैं, जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनके साथ भी वाद विवाद होगा, उनके कोप का भाजन बनना पड़ सकता है, कारण वो नाराज हो सकते हैं। कारण भी होगा, आपका वृश्चिक लग्न है, छठे में सूर्य उच्च का होगा तो आपका एग्रेशन और बढ़ जाएगा। इस समय अगर ऐसे देखा जाए तो वृश्चिक लग्न पे मंगल और शनि पहले से ही विद्यमान है, शनि वक्री हुआ पड़ा हुआ है, सूर्य उच्च का छठे में जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप बेहद संतुलन बरतें, अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा करके रखें, अन्यथा इसका बहुत अधिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप किसी न किसी बड़े विवाद में किसी और आपको यह उलझा देगा यह सूर्य। कार्य व्यापार में भी बहुत तगड़े प्रतिस्पर्धा, बहुत अधिक कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा, तो थोड़ा अपने आप को इस समय मजबूत किए रहिएगा। अगर आप इंटरव्यू भी देने जाते हैं कहीं नौकरी के मामले में, वहां भी बड़ी टफ फाइट होगी, बड़ा तगड़ा टक्कर होगा आपका, जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे। तो कुल मिलाकर संघर्ष के बाद सफलता का यह द्योतक बन रहा है। आपको कोई राह या आसान सूर्य नहीं करेगा छठे भाव में। धैर्य से काम रखिएगा, दिमाग को ठंडा रखिएगा, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा, और किसी से कोशिश करिएगा कि कोई दूसरा भी उलझे तो आप उसमें बिना उलझे वहां से निकल जाएं, और अपने बही खातों का भी ध्यान थोड़ा ठीक रखिएगा, अन्यथा आपको टैक्स संबंधी कोई फाइन लग सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज़ और कहूँगा, कोई अचानक आपको बुलाए तो वहाँ मत जाइएगा, या किसी को सूचित करके जाइएगा या किसी को साथ लेकर जाइएगा। अचानक बुलावे आने पर आपको नहीं जाना है। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न वालों के लिए सूर्य भाग्येश है, और भाग्येश सूर्य पंचम भाव में उच्च का हो रहा है। यह बहुत सौभाग्यशाली योग है आपके लिए। विद्या बुद्धि में खूब निखार लाएगा, वाक पटुता खूब रहेगी, तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी, ज्ञान के बल पर भाग्य बढ़ेगा, यानी बुद्धि के बल पर भाग्य आपकी खूब साथ देगी, तो यह बहुत अच्छा है। संतान के कारण आपको बहुत सुख मिलेगा, और यह सूर्य आपको हर क्षेत्र में सफलता देने में सक्षम है। पिता और उच्च अधिकारियों के कारण आपको सहयोग मिलेगा, और उनके कारण भी भाग्य में वृद्धि होगी। कोई संपत्ति वगैरह का अगर विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और आपके पक्ष में चीजें आएंगी। नए प्रयोग यदि आप करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, वैसे भी अब खरमास खत्म हो गया है, 13 अप्रैल के बाद हो जाएगा, तो नए प्रयोग, नए प्रोजेक्ट, नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि भाग्य इस समय साथ है, बुद्धि आपके साथ है,
तो यह सर्वोत्तम समय है, आप अपना उसमें कर सकते हैं। बाकी ग्रह गोचर यदि ठीक हो, ग्रहों की दशा ठीक हो, तो आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो यह चतुर्थ भाव में उच्च का हो रहा है। अतः हृदय संबंधी जिनको परेशानी है, क्योंकि सूर्य रक्त का भी कारक है, हृदय संबंधी यदि कोई परेशानी अगर आपको उत्पन्न हो रही है या है पहले से, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि यह उसको बढ़ा देगा। माता के स्वास्थ्य के लिए भी यह ठीक नहीं है, माँ के स्वास्थ्य को भी यह प्रभावित करेगा, तो थोड़ा अपने माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। पिता से यह वैचारिक मतभेद देगा। देखिए यहाँ का सूर्य क्या करेगा, आपको भौतिक सुख सुविधाओं की तो वृद्धि कराएगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा, पारिवारिक सुख में भी कुछ वृद्धि कराएगा, लेकिन यह पिता से वैचारिक मतभेद देगा, माता के स्वास्थ्य को परेशान करेगा, और यदि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वह इस समय इंक्रीज कर सकती है। थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। यह इस सूर्य की एक अच्छी बात है, जैसे मैंने कहा कि कहीं कहीं यह विलासिता और सेक्स के प्रति रुझान करेगा या कहीं स्वार्थपरता बढ़ाएगा, लेकिन आपके लिए मकर लग्न के जातक वैसे भी थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मकर और कुंभ आध्यात्म से संबंधित राशियां हैं। मकर लग्न के जातकों के लिए यह सूर्य आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, आध्यात्म की ओर रुचि होगी, अंतर ज्ञान बढ़ेगा आपका, यह एक अच्छी बात है। नेक पथ पर चलने को प्रेरित करेगा और दबे कुचलों की मदद करने की ओर प्रेरित करेगा, तो यह इस मामले में यह सूर्य बहुत अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न वालों के लिए देखा जाए तो यह सूर्य आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि इस समय न तो आप और न आपका जीवन साथी दोनों ही एक दूसरे से कम अपने आप को नहीं समझेंगे। हर कोई एक दूसरे को अपने आप को सिद्ध और अपने आप को बड़ा करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण वाद विवाद बढ़ेगा और वैचारिक मतभेद और तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। अहम का टकरावट होगा, अपने आप एक दूसरे से अहंकार की टकराहट बढ़ेगी, जिसके कारण मुझे लगता है कि कुछ परेशानी उत्पन्न होती है। इस समय मित्रों का बहुत सहयोग मिलेगा, बाहरी लोगों से खूब सफलता आपको मिलेगी, लेकिन जो जीवन साथी रूपी मित्र है उससे वाद विवाद बढ़ेगा इस समय आपका। कुछ अच्छे लोगों की संगत भी आपको मिलेगी और हो सकता है कुछ अच्छे और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आए, जिनसे आपको आने वाले समय में बहुत लाभ मिलेगा। यात्राएं इस समय आपके लिए बहुत सार्थक होंगी, लेकिन यह भाग्य पक्ष को कमजोर करेगा, तो नए कार्यों में हाथ डालने के लिए यह बहुत अच्छा समय नहीं होगा कुंभ लग्न के जातकों के लिए। अब बात करता हूं मीन लग्न के जातकों के लिए। मीन लग्न के जातकों के लिए सूर्य दूसरे भाव में उच्च का हो रहा है, जिससे जीवन साथी के कारण विवाद, जीवन साथी से नहीं मैं कह रहा हूं, जीवन साथी के कारण किसी से विवाद उत्पन्न होगा। तो जैसे होता क्या है कि परिवार में आप हैं, तो परिवार में कोई व्यक्ति, कोई ऐसी बात हो गई या कहीं समाज में कोई ऐसी बात हो गई जो जीवन साथी से संबंधित है, लेकिन उसके कारण विवाद उत्पन्न हो जाएगा और उस तरह के विवादों का सामना आपको करना पड़ सकता है। परिवार में भी कुछ वाद विवाद उत्पन्न होगा, मैं यहाँ जीवन साथी की बात नहीं कर रहा, जीवन साथी के कारण और परिवार में वाद विवाद उत्पन्न कराएगा। घर में आपका जो स्वभाव है वह थोड़ा उग्रता लिए हुए होगा, तो आपको थोड़ा अपने उग्रता पे कंट्रोल करना है। वाणी थोड़ी कड़वी होगी, कड़ी होगी, मतलब बहुत किसी को भी बोलेंगे तो बहुत तेज आवाज में और बड़े कड़े शब्दों में आप बोलेंगे, तो थोड़ा सा आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। और जो आर्थिक मामले में दूसरे भाव के सूर्य को अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि अग्नि का कारक है, अग्नि की राशि मंगल की राशि में आ रहा है, तो यह जला देता है। कहा था कि सूर्य जहां होता है वहां की उसको जला देता है, वहां के प्रभाव को कम करता है। तो अच्छा तो होता है, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो मीन लग्न वालों के लिए धन के ग्रह की क्या स्थिति है, धनेश की क्या स्थिति है, दशा किसकी चल रही है, उसको बगैर धन की स्थिति का बहुत अच्छा मूल्यांकन यह सूर्य नहीं देगा। धन के मामले में कोई बहुत अधिक यह फेवर आपका नहीं करने वाला है। यह एक चीज करेगा कि ठीक है, वाणी आपकी कड़ी होगी, लेकिन वाक्पटुता बड़ी अच्छी रहेगी, बड़ा कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग होगा और तर्क शक्ति बड़ी अद्भुत रहेगी, यानी तर्क में इस समय आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर मीन लग्न वालों के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं देने वाला है, लेकिन हाँ, कहीं इंटरव्यू साक्षात्कार वगैरह में आप दे रहे हैं, कहीं सभा में आप हैं, तो आप प्रभाव वहां छोड़ने में सफल होंगे। तो यह था सूर्य का सभी लग्नों के लिए सूर्य का प्रभाव, जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य संबंधी उपचार हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं, बहुत तरह के उपचार हैं, दान है, अर्घ है, सूर्य की पूजा है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, और सूर्य बहुत खराब हो, सूर्य बहुत खराब फल दे रहा हो, तो सूर्य की वैदिक शांति इसका सर्वोत्तम उपचार है। पिता को प्रसन्न रखना बहुत बड़ा सहयोग करता है, सूर्य को जल्दी खराब नहीं होने देता है। तो इस तरह की चीजें हैं। उपचार खंड में कभी और चर्चा करूंगा मैं, आज केवल इतना ही।
आपके जीवन में सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि की वृद्धि हो और भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। ओम नमः शिवाय।